नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल की बगिया में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है गाइस। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 5वां आज़ादी की दीवानी पढ़ेंगे। गाइस, आज़ादी जो है वो हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुलामी की बेड़ियों में कैद हुए देखा है। तो ये इसका ठोस कारण है और हमने ये आज़ादी अनेक कुर्बानियों के बाद ही पाई है और इस कुर्बानी में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का योगदान शामिल है। तो आज के इस पाठ में हम कनक लता के बलिदान के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत है पाठ। आज हम भारतवासी आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। फिज़ा मीन्स वातावरण, माहौल। हमारे जीवन में ये जो पल हैं, ये समय हैं, यो नहीं आ गए। इस फिज़ा में घुली है अनगिनत शहीदों की कुर्बानी। अनगिनत शहीद मतलब हम गिन ही नहीं सकते। इस मिट्टी में अनेक देश प्रेमियों के लहू की बास बसी है। बास मतलब खुशबू बसी हुई है। अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वाले दीवानों ने हमारे लिए लाठियां खाई हैं, कोड़े झेले हैं, कारावास मीन्स जेल भोगी है, फांसी के फंदे चूमे हैं। कईयों को तो फांसी पर लटका दिया जाता था जीते जी। गोलियों से सीने छलनी करवाए हैं, तब कहीं यह आज़ादी रूपी दुल्हन घर आई है। यदि देशभक्तों, क्रांतिवीरों के नाम गिनने बैठें तो इस पुस्तक के पन्ने कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम उनका उदाहरण ना देते हुए उन अनेकों का चर्चा करते हैं। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी देशभक्ति, अपने राष्ट्र स्वाभिमान के लिए अपने माथे पर खून रूपी बिंदी सजाई थी। देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसके लिए अपनी छाती पर गोली खाने वाली ये वीर बाला थी कनक लता बरुआ। अपने जीवन के मात्र 18 बसंत देखने वाले, यानी कि मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इसने अपना बलिदान दे दिया था। कनकलता असम की लक्ष्मीबाई के रूप में विख्यात मतलब प्रसिद्ध है। वीरबाला एक अन्य नाम से लोकप्रिय कनकलता मतलब वीरबाला के नाम से भी लोकप्रिय थी और कनकलता की भी। और इसका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बोरंगबाड़ी गांव में हुआ। यह गांव तब असम के अविभाजित दरांग जिला का हिस्सा था। भाग्य की मार बच्ची कनकलता पर ऐसी पड़ी कि 5 वर्ष की आयु में ये मातृविहीन यानी कि माता से रहित हो गई, यानी कि इनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन जल्दी ही पिता का साया भी कनक के सिर से उठ गया, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के थोड़े समय बाद उसकी सौतेली माँ भी, क्योंकि उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था ना, तो उनकी सौतेली माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। छोटी उम्र में ही कनक अनाथ हो गई, मतलब कोई बड़ा देखरेख करने वाला न रहा। अल्प आयु में माता पिता के गुजर जाने पर, यानी कि कम आयु में, इस बच्ची के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी वो इसकी नानी पर आ पड़ी। कनक बचपन से ही चुस्त फुर्त थी। नानी के घर पर रहते हुए वह घर गृहस्थी के कार्यों में भी हाथ बटाती और पढ़ाई भी करती, लेकिन उसकी पढ़ाई का सिलसिला लंबा ना चल सका। अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कनकलता मात्र 7 वर्ष की थी जब वह अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ गमेरी गांव में आयोजित रैयत सभा में गई। इस सभा के अध्यक्ष थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल। अग्रवाल जी न केवल एक लोकप्रिय नेता थे, बल्कि वे कवि भी थे, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और गायक भी थे। कनकलता उस सभा में अग्रवाल जी के देश प्रेम से सराबोर सने हुए, भीगे हुए ओत-प्रोत गीतों में ऐसी डूबी कि उसके कोमल मन पर देशभक्ति की गहरी छाप छप गई। मतलब वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उसके मन में भी देशभक्ति की भावना पैदा हो गई और देशभक्ति का बीज उसके हृदय में
अंकुरित हो उठा, जिसने समय के साथ वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अर्थात जैसे जैसे वो बड़ी हुई और जो उसकी देशभक्ति की भावना है वो इतनी प्रबल हो गई कि उसने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। किशोरी कनकलता, यानी कि अब वो जवान हो चुकी थी, ने गुप्त रूप से राष्ट्रवादी शिविर में भाग लेना शुरू कर दिया। कुछ युवाओं ने असम में शांति वाहिनी की स्थापना की, मतलब एक समुदाय बनाया क्रांतिकारियों का। इसका मुख्य उद्देश्य था विरोध के दौरान शांति बनाए रखना। कनकलता भी इस नव स्थापित वाहिनी में शामिल हो गई और उसके मन में फूटती हुई देशभक्ति की जो तरंगें थी, लहरें थी, वो आकार लेने लग गई। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध का कोई मौका वो चूकना नहीं चाहती थी। सन 1942 पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। हिंदुस्तान अंग्रेजों द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को काटने को बेताब मतलब उत्तेजित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से इस आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए, बिगुल मतलब शुरुआत करते हुए, फूंकते हुए अहिंसावादी गांधी जी ने देश को करो या मरो का नारा दिया। इसी कारण इस आंदोलन को अगस्त क्रांति और इस मैदान को जहाँ पर वो हुई अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का उबाल था, मतलब देश की जनता इकट्ठी हो चुकी थी और वो बेताब थी देश को आज़ाद कराने के लिए। कनकलता भी इस आग से अछूती नहीं रही, मतलब उसके अंदर भी ये आग सुलगने लगी। ऐसे में 20 सितंबर 1942 को शांति वाहिनी ने निर्णय लिया कि तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा फहराया जाएगा। उस समय के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का जो है प्रशासन था, तो ऐसे समय में तेजपुर की कचहरी पर भारत का तिरंगा फहराना, तो ये कोई फैसला छोटा नहीं था। ये था नंगे पांव तलवार की धार पर चलने के समान था। समझो कि भभकती आग में स्वयं को झोंकना था, भभकती आग सुलगती आग में। क्रूर अंग्रेजी शासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। बौखलाया मतलब वो कंफ्यूज हो चुका था, अब वो भी डर चुका था एकजुटता से भारतवासियों की। लाठीचार्ज का हुक्म बिल्कुल आम था, मतलब लाठियां चलवा दी जाती थी जहां पर भी भारतीय इकट्ठे होते थे, और गोलियां का चलाने का आदेश भी दिया जाता था। तो कई जगह गोलियां भी चल चुकी थी। किस गोली पर किसका नाम लिखा हो भगवान ही जानता था, लेकिन क्रांतियां यूं ही हो जाया करती हैं क्या? तूफानों से टकराना पड़ता है पागलों की तरह। हर क्रांति लहू मांगती है, सुख का बलिदान मांगती है, कुछ कर गुजरने का सनक भरा जज्बा मांगती है। जज्बा मतलब जोश मांगती है। सो निकल पड़ा जत्था, निहत्था जत्था। निहत्था मतलब हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए उन्होंने, वो अपना तिरंगा लेकर निकल पड़े। देश के लिए कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प पक्का इरादा। ये जो जत्था था मतलब समुदाय था, थोड़ी ही दूर पर जुलूस की शक्ल अख्तियार कर गया। जुलूस की शक्ल मतलब जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ इनके साथ होती गई और एक जुलूस का रूप जो है इसने ले लिया, और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंजने लगा। इस जुलूस में सबसे आगे चल रही थी हमारी नेत्री बेटी कनकलता। संकल्प शक्ति और देशभक्ति से लबरेज, लबरेज मतलब पूरी तरह से भरी हुई देशभक्ति से, और संकल्प लिया हुआ था कि झंडे को तो फहराना ही है। कनक का जोश देखते ही बनता था। हाथ में तिरंगा थामे देश की उस युवा बेटी के रोम रोम से आज़ादी की चाह इच्छा फूट रही थी। मतलब देश को किसी भी कीमत पर वो आज़ादी दिलाना चाहती थी, लेकिन वह यूं ही थोड़े बढ़ती चली जाएगी पहाड़ी नदी की तरह। उसने मजबूत ब्रिटिश शासन का जो बांध था उसे वो पार करना ही होगा। वहाँ के थाने का प्रभारी, यानी कि जिसने उस थाने का भार संभाला हुआ था,
वो इस बढ़ती हुई भीड़ के प्रवाह को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। वह गरजा, चुपचाप वापस लौट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कनकलता ने जवाब दिया, जरूर लौट जाएंगे, लेकिन कचहरी पर तिरंगा फहराने के बाद। शस्त्रधारी थाना प्रभारी को किसी निहत्थी लड़की से ऐसे उत्तर की अपेक्षा कदाचित ना थी। कदाचित मतलब कभी भी नहीं थी। निहत्थी मतलब उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। क्रोध से कांपने लगा वह। डरा हुआ व्यक्ति कांपता ही है। अंगार उगलते हुए वह भड़का, 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से भून दिए जाओगे। वह नादान मतलब ना समझ इस बात को समझ ही नहीं पाया कि ये तो आत्म बलिदानियों का जत्था है। आत्म बलिदान मतलब अपनी जान हथेली पर रखने वाले, अपने बलिदान के लिए तैयार रहने वालों। जत्था मतलब समूह है, और भला कोई आत्म बलिदानी भी कभी मौत से डरा करता है क्या? कनकलता शेरनी के समान गरजी, डराते किसे हो? तिरंगा फहराने आए हैं तो फहरा कर ही जाएंगे। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। थाना प्रभारी की मुट्ठियां भिंच गई, मतलब वो हाथ जो है वो अपने बंधे के बंधे ही रह गया। इधर कनकलता तिरंगा लेकर आगे बढ़ी, उधर वह कर्कश यानी कि कठोर आवाज में चीखा, फायर। इस आदेश के साथ ही जुलूस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सबसे पहले गोली लगी कनकलता को। छाती पर गोली लगते ही वह धरती पर गिर पड़ी। भयंकर रूप से घायल थी वह, लेकिन उस जख्मी सिंहनी ने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। एक और मजबूत हाथ ने उसके हाथ से तिरंगा थाम लिया। गोलियां चलती रही। वीर बांकुरे जो कि झंडे को फहराने आए थे, अपनी मौत का उत्सव मनाते रहे। कहीं कोई चित्कार न था। चित्कार मतलब चिल्ला नहीं रहे थे, कोई जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा था। उन्हें पता था अंजाम तो यही होगा। धरती खून से लाल हो गई, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। गोलियों के उस अंधड़ में हाथ बदलते रहे, बलिदानी बढ़ते रहे। तिरंगा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहा, मतलब बढ़ता रहा, ना गिरा ना झुका, और अंततः वहीं लहरा उठा जहां का संकल्प था। मुस्कुराता लहराता तिरंगा ऊंचाई से विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को मुंह चिढ़ा रहा था। झंडे को ताकते ब्रिटिश पुलिसकर्मी अजीब सी, यूं कहो कि अपमानजनक पराजय महसूस कर रहे थे। उनके हिस्से में कुछ देशभक्तों की मौत मात्र आई, लेकिन मरने वाले कोई बीमार होकर अस्पताल में न मरे थे। वे अपने देश के लिए सीने पर गोली खाकर देशभक्त शहीदों में अपना नाम दर्ज करवा गए थे। कनकलता इनमें सर्वप्रथम थी। उसने देश भर के युवाओं में कभी न बुझने वाली स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी थी। अपने समर्पित संघर्ष से उसने साबित कर दिखाया कि देशभक्ति के लिए कोई बाधा नहीं होती, ना उम्र की ना उच्च शिक्षा की। मात्र 18 वर्ष की आयु में जीवन बलिदान देकर वह देश के इतिहास में अमर हो गई। तो इस पाठ से ये प्रेरणा मिलती है कि अपने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए बलिदान देना हम सब का राष्ट्रीय दायित्व मतलब जिम्मेदारी है। तो ये था पाठ का सार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।